प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी जन्म कुंडली से कैसे जान सकते हैं आर्थिक स्थिति के विषय में, इसी पर बात करेंगे। आइए जानते हैं कि जातक की जन्म कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हैं जो आपको धनी बनाते हैं। आमतौर पर यह समझते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अधिक पैसा होता है वह धनी होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास आज पैसा है कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति के पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हमेशा पर्याप्त पैसा होता है। यह मूलभूत अंतर हमें ज्योतिषी योगों में भी दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष में कौन से योग हैं जो हमें धनी बनाते हैं। कुंडली में दूसरे भाव को धन भाव कहा गया है। दूसरे भाव और इसके अधिपति की स्थिति हमारे संग्रह किए जाने वाले धन के बारे में संकेत देती है। कुंडली का चौथा भाव हमारे सुखी जीवन जीने के बारे में संकेत देता है। पांचवा भाव हमारी उत्पादकता को प्रकट करता है। छठे भाव से ऋण और उत्तरदायित्व को देखा जाता है। सातवां भाव व्यापार में साझेदारी को देखने के लिए बताया गया है। नवां भाव भाग्य का और 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है। इसी प्रकार 11वां भाव आय तथा 12वां भाव व्यय से संबंधित है। इस प्रकार दूसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव हमें धन के बारे में ही जानकारी देते हैं। केवल दूसरा भाव सक्रिय होने पर जातक के पास पैसा होता है, लेकिन आय का निश्चित स्रोत नहीं होता। लेकिन दूसरा और 11वां दोनों भाव सक्रिय और मजबूत हों तो जातक के पास धन भी होता है और उस धन से अधिक धन पैदा करने की ताकत भी। ऐसे जातक को हम सही अर्थों में अमीर कह सकते हैं। इसके अलावा कुंडली का 9वां भाव भी विचारणीय होता है। 9वां भाव भाग्य का स्थान है। यदि भाग्य ही साथ न दे तो धन मिलने पर भी जातक उसका उपभोग नहीं कर सकता है। इसके साथ ही 10वें भाव की स्थिति भी प्रबल होनी चाहिए। 10वां भाव रोजगार का है। यदि 9वां भाव, 10वां भाव और इन भावों के स्वामी अच्छी स्थिति में हों, दूसरे भाव का स्वामी दूसरे ही भाव में दोष रहित होकर बैठा हो, 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही दोष रहित होकर बैठा हो, तब जातक अतुल धन संपत्ति का स्वामी होता है। दूसरे, 11वें और केंद्र त्रिकोण भावों की शुभ और बली स्थितियां भी बहुत श्रेष्ठ धन योग बनाती हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में यह शुभ फल या लाभदायक योग दिखाई दें तो वह धनी होता है। कुंडली में क्रमशः दूसरे और 11वें भाव को धन स्थान और आय स्थान कहा जाता है। इसके साथ ही इसकी गणना के लिए
चौथे और 10वें स्थान की शुभता भी देखी जाती है। यदि इन स्थानों के कारक प्रबल हों तो अपना फल देते ही हैं। निर्बल होने पर अर्थ का अभाव बना रहता है। विशेषतः यदि धनेश, सुखेश या लाभेश छठे, 8वें या 12वें स्थान में हों या इसके स्वामियों से युति हो तो धन का अभाव, कर्ज व परेशानी जीवन में बनी रहती है। शनि मंगल के कारण बनने वाले योग व्यक्ति को साधारण धनवान बनाते हैं। सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले योग लखपति बना देते हैं। बुध, बृहस्पति और शुक्र से बनने वाले योग अथाह धन संपदा का लाभ देते हैं। यदि आयेश, धनेश कमजोर हो तो उन ग्रहों के उपाय कर उन्हें मजबूत बनाकर आय भाव को अच्छा बनाया जा सकता है। कब कब हमें धनी योग दिखाई देते हैं? पहला है दशाओं का प्रभाव होने पर। धन कमाने या संग्रह करने में जातक की कुंडली में दशा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वितीयेश की दशा आने पर जातक को अपने परिवार से संपत्ति प्राप्त होती है। पंचमेश की दशा में सट्टे या लॉटरी से धन आने के योग बनते हैं। एकादशेश की दशा प्रारंभ होने पर जातक का रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। छठे भाव की दशा में ऋण मिलना और 12वें भाव की दशा में खर्चों में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। शुक्र के प्रबल होने पर किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति यदि मजबूत हो तो जातक सुख सुविधा से संपन्न जीवन व्यतीत करता है। शुक्र के आधिपत्य में वृष और तुला राशियां हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, इसलिए इन तीनों राशियों में शुक्र को बहुत अच्छा माना गया है। कन्या राशि में शुक्र नीच में हो जाते हैं, अतः कन्या राशि का शुक्र अच्छा परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। आय के लिए हमें 11वां भाव देखना होता है। ऐसे में मेष लग्न के जातकों का शनि, वृष लग्न का गुरु, मिथुन लग्न का मंगल, कर्क लग्न का शुक्र, सिंह लग्न का बुध, कन्या लग्न का चंद्रमा, तुला लग्न का सूर्य, वृश्चिक लग्न का बुध, धनु लग्न का शुक्र, मकर लग्न का मंगल, कुंभ लग्न का गुरु और मीन लग्न का शनि यदि अच्छी स्थिति में हो तो जातक अच्छा धन कमाता है। इन ग्रहों की दशा में भी जातक अच्छा लाभ अर्जित करते हैं। कारक ग्रह की दशा में भी जातक सभी सुख भोगता है। इस दृष्टि से भी कारक ग्रह की दशा के दौरान जातक को धन संबंधी परेशानियां भी कम ही आती हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आप अपनी कुंडली का स्वयं आकलन कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन से योग बनने वाले हैं
और किस प्रकार की हमारी आर्थिक स्थिति रहेगी। फिर इसी प्रकार कुछ दूसरी नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।